जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें संविधान के जितने भाग हैं, यानी कि कह सकते हैं 22 भाग जो हैं या फिर वर्तमान में जो संशोधन करके जोड़े गए हैं, कुल मिला के 25 भाग हैं, उनको एक-एक करके हम लोग देखेंगे। ये क्लास जो है वो पीटी 2023 को टारगेट करके बनाई जा रही है और आप लोग भी कोशिश करिए कि चीज़ों को याद हो। और जो भाग है पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है मौलिक अधिकार किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक-एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और यहाँ फ्री में नंबर मिलता है। 3-4 टॉपिक हैं पॉलिटी के जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे संविधान के जितने भाग हैं, अनुसूचियां हैं, संविधान संशोधन है, अनुच्छेद है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल, इनकी नियुक्ति, इनकी जो योग्यता है, आयु सीमा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप चाहें तो इनको कवर करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज देखेंगे संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, उनको 22 भाग देखेंगे। और जहां संशोधन करके भाग जोड़े गए हैं, जैसे भाग जो जोड़ा गया है संविधान में, कौन सा भाग जोड़ा गया है, जैसे 4 का जोड़ा गया है अनुच्छेद 4 का में, जिसमें मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद हम देखेंगे भाग 9 का में जोड़ा गया है पंचायत, 9 का 9 खा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भाग 9 खा में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं, उन सब के बारे में एक-एक करके हम लोग देखेंगे। बस चीज़ों को सुनते चलिए आप। और अगर जहाँ ज़रूरत पड़ी, आपके पास अगर कंटेंट नहीं है, तो आप लोग कोशिश करिए कि चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए, जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय कितने भाग थे? तो उस समय 22 भाग थे। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में इसमें संविधान संशोधन करके जो भाग जोड़े गए हैं, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। अनुसूचियों की बात करें तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे, बाद में संशोधन करके लगभग 410 के आसपास अनुच्छेद हैं। तो चलिए हम लोग भाग के बारे में आज देखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन डैम सेवर है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण है उनको याद करने की कोशिश भी करिए। भाग 1 क्या कह रहा है? पूछ देता है संघ एवं राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 1 में है। नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट्स इसी को कहा जाता है ना। फंडामेंटल राइट्स किस में है, भाग 3 में है। ये बहुत पूछा जाता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें है, भाग 4 में है। भाग 4 का जोड़ा गया है। भाग 4 का संविधान में पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल मिला के 11 हैं। पहले 10 जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, फिर बाद में एक जोड़ा गया है। 10वां जो जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां जो संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया है। कब, 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके आधार पे, कौन सी समिति इसके लिए गठित की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। उसी के रिकमेंडेशन पे मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कुल मिला के अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप बताएंगे 11 हैं। 11 हैं। तो ये जो है भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग 5 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका जो है उसमें भाग 5 कहता है। भाग 6 में राज्य की बात की गई है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। देखिए, आपको परेशान करता है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। इन तीनों को एक साथ रखिए याद करने के हिसाब से कि संघ राज्य जो क्षेत्र है वो किस में है, तो भाग 8 में है। संघ राज्य संबंध जो है वो 3 प्लस कर दीजिए, 11 में है। और फिर 3 प्लस कर दीजिए, 11 3 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं।
किसमें है? 14 में है। 8 3 11 3 14 संघराज क्षेत्र, संघराज संबंध, संघराज के अधीन सेवाएं, ऐसे याद करिए। तो हमने भाग 8 तक देख लिया। भाग 1 में संघराज क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 का में मौलिक कर्तव्य, संघ 5 में, राज्य 6 में, 7 निरस्त, 8वां संघराज क्षेत्र। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, 4 का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 8वां इंपॉर्टेंट है। 8वां इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। अब आगे देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी से संबंधित कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य 42वें द्वारा, 86वें द्वारा जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से, इसको अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, अब भाग 9 क्या कहता है? भाग 9 में है पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत किस में है? भाग 9 में है। उसके बाद फिर देखिए 9 का जोड़ा गया है, जहां का खा है वहां ये मान के चलिए कि इसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, तो वो संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है। 9 में क्या है? पंचायत है। 9 का में है नगर पालिकाएं हैं। क्या है? नगर पालिकाएं हैं। कब जोड़ा गया है ये? तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो आप बताएंगे। जो पंचायत है, पंचायत जो है ये 9 में है। 9 का में क्या है? तो नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं को कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ है। 74वां संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो आप बताएंगे 1993 में। 1993 में 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नगर पालिका किस में है? 9 का में है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वें द्वारा। कब? 1993 में। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। 10 में क्या है? नौखा में जो है, ये नौखा भी जोड़ा गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, इसे कब जोड़ा गया है संविधान में? तो आप बताएंगे कि इसे 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। कब? 2011। 2011 में इसे जोड़ा गया है, सहकारी समितियों को। पूछा जाएगा सहकारी समितियां किस भाग में है? तो नौखा में। नगर पालिकाओं का प्रावधान किस में किया गया है? नौका में। पंचायत का प्रावधान भाग 9 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भाग 10 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 10 में। भाग 11 में बताया गया है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध किस में है? भाग 11 में है। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 क्या कहता है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 क्या कहता है? अधिकरण। अब देखिए भी फिर जो है 14 का जोड़ा गया है, ये क्या है? अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। ये कब जोड़ा गया है? तो ये भी बताएंगे आप कि इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन करके 14 का जोड़ा गया है। 14 का में क्या है? अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। अच्छा, अब इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो पीटी में पूछा जा सकता है? तो आप पंचायत याद रख लीजिए, किसमें है? 9 भाग 9 में। नगर पालिका किसमें है? 9 का में है। सहकारी समितियां क्या है? 9 खा में है। और ये संविधान संशोधन बिल्कुल याद होना चाहिए, 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समितियां 97, सहकारी समितियां 2011। तो आप 9 का, 9 खा, उसके बाद फिर 11 के बाद फिर आप याद रख लीजिए 14 और 14 का। ये इंपॉर्टेंट है और ये संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड में हम देखेंगे 15 से, भाग 15 से। भाग 15 क्या कहता है भैया? भाग 15 क्या कहता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, मिलाने के लिए भी पूछ सकता है। भाग 15 क्या कहता है? निर्वाचन की बात करता है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन की बात करता है। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में क्या है? भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। और भाग 17 में क्या कहता है? राज्य भाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। इंपॉर्टेंट है। भाग 18 इंपॉर्टेंट है, भाग 15 इंपॉर्टेंट है।
निर्वाचन किस में है? भाग 15 में है। देखिए पंचायत और निर्वाचन में आप लोगों को समस्या होती होगी। निर्वाचन की बात करेगा, अगर निर्वाचन की बात करेगा तो भाग 15 में है, और अगर पंचायत की बात करेगा तो भाग 9 में है। उसके बाद भाग 17 राज्य की भाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्णन मिसलेनियस है, भाग 20 संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरशंस। अब 22 भाग हमने देख लिया है। अब इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप भाग 15 निर्वाचन याद रख लीजिए, भाग 17 याद रख लीजिए, राज्य भाषा की बात करता है, भाग 18 में आपात उपबंध की बात करता है, उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन की बात करता है। तो 22 भाग हम लोगों ने देख लिया, और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग कोशिश करिए, एक दो बार देखेंगे चीजें याद हो जाएंगी, और इन सब का एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। थोड़ा सा रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे तो चीजें याद होंगी, एक दो बार देखेंगे। और कोशिश करिए, जिन लोगों का पेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका नंबर कम आ रहा है, 50, 55 या 45 के पास आ रहा है, बंद कर दीजिए प्रैक्टिस करना, नहीं तो होपलेस हो जाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। इस समय जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए, पुरानी जो चीजें पढ़ी गई है उस पर काम करिए, डीआई वगैरह लगाइए, डीआई का वेटेज काफी ज्यादा है, डीआई लगा लीजिए। हिंदी के 15 नंबर आ रहे हैं, पैसेज वगैरह एक दो बार पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से पैसेज पे। बाकी अब प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल निराश हो जाएंगे आप। और लूसेंट पढ़ लीजिए, जीएस जिसका गड़बड़ है उसके लिए थोड़ा सा ये है कि लूसेंट में काफी कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए, और अपने आप पे भरोसा रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।